कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलेंस, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज स्पेल। बड़े मुकाबले के बारे में बड़ी डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि पहली दफा न्यूयॉर्क में खेला जाना है। काफ़ी सारे लोग इस गेम के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो बस कुछ ही लम्हात बाकी हैं, 1.5 घंटा रह गया सलीम भाई ये शुरू होने में। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे प्लेयर टू प्लेयर एबिलिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। आपने कहा कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है और हमें उन दोनों को एक साथ में एक जगह पर रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मैं कह सकती हूँ कि एबिलिटीज़ एक जैसी हैं। मैं बात कर रही हूँ फ़खर ज़मान की, और उधर से हम सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें, मुझे कोई ऐसी बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की इनिंग सूर्य कुमार यादव की याद नहीं पड़ती रिसेंटली जो उन्होंने इंटरनेशनल्स में खेली हो। मुझे पता है लीग्स में बड़ा शानदार करते हैं, स्पेशली आईपीएल में, बट फ़खर ज़मान की हमें एक नॉक याद है आपको रिसेंटली जो न्यूजीलैंड से हम मैच जीते थे। तो एबिलिटीज़ की अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या लगता है आपको? फ़खर की और यादव की? जी इसमें देखें, फ़खर ने तो बहुत अच्छी इनिंगें खेली हैं पाकिस्तान के लिए, एज ओपनर भी और वैसे भी। अनफॉर्चुनेटली एक नंबर नहीं उसको दिया गया, और अगर आप उसके साथ सूर्या कुमार को करें तो मेरा ख्याल ये उनका एक टाइम पे इसको बहुत हाई रेट करते थे कि ये इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, मगर वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर बीच में अनफिट रहा, फिर बाहर अंदर बाहर होता रहा। तो मेरा ख्याल में इसको फ़खर मच बेटर उसकी परफॉर्मेंस है अगर आप उसके साथ कंपेयर करें। एक तो हमारा लड़का ऐसा है जिसके बारे में हम कह सकते जो हैं, है हकीकत है, देखें जो है वो है। अब फ़खर ने तो मैं फ़खर को समझता हूँ कि उसको करनी ही ओपनिंग चाहिए। हाँ। जैसे अभी इंजी ने बात की थी कि दिल्ली में मैच था तो लाला ने 40 स्कोर करने के बाद सारा कुछ चेंज कर दिया था। ये वहद आपकी टीम में एक प्लेयर है कि अगर ये 6 ओवर खेलता है ना तो ये मैच का बिल्कुल चेंज कर देता है सिचुएशन, क्योंकि ये तेज़ खेलता है, ये रोक के खेलने वाला प्लेयर नहीं है। तो अगर इसका उस दिन हो तो ये गेम टोटली चेंज कर सकता है। तो मेरे ख्याल में तो इसको कभी भी नीचे नहीं भिजवाना चाहिए, क्योंकि आपके जब दोनों ओपनर, मैं इन पिचेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो बारी लेने की ज़रूरत है। नॉर्मली कंडीशन में अगर आप देखें जहाँ अच्छी पिचेस होती हैं तो आपको एक बंदा ऐसा चाहिए होता है जो स्ट्राइक रेट उसका तेज़ हो। अगर सामने से कोई स्लो खेल रहा है तो वो कम से कम एक बंदा तो ऐसा हो ना जो साथ बोर्ड को चला के रखे। अगर दोनों तरफ से अगर सिंगल हो रही है तो 6 ओवर पावर प्ले में अगर आप स्कोर नहीं करते तो फिर आप बहुत पीछे रह जाते। जो हम बार बार कहते हैं स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है हमारा, वो एक बंदा ज़रूर होना चाहिए, और इसमें एबिलिटी है हमारे प्लेयर में। ठीक है इंजी भाई, आपने फ़खर के साथ ज़ाहिर है काम भी किया होगा, तो फ़खर जब बात करते हुए मैं उनको सुनती हूँ, कुछ इंटरव्यूज़ मैंने उनके देखे हैं तो बड़ा ख़ुद को हाई रेट करते हैं। हाई रेट से मेरा मुराद है कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा है। वो न्यूजीलैंड वाली इनिंग के बाद भी इनकी एक वीडियो आई थी जो पीसीबी ने जारी की थी, तो उसमें भी बाबर एक वक्त में कह रहे थे कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, बट फ़खर ऑन दी अदर हैंड कह रहे थे कि क्या मतलब नहीं कर पाएंगे, मुझे पता था कि हम कर पाएंगे। तो ये वाला एटीट्यूड भी है फ़खर में। जी पठान भी है ना, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि बिलीव है नहीं, उसको अच्छा प्लेयर है। और इसकी जिस तरह सूर्य कुमार यादव से कर रहे थे ना, फ़खर की ना, यादव ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है आईपीएल वगैरह में, लीग्स में। फ़खर की ना बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्सें हैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों का। और ये जिस तरह अभी ओपनिंग की बात हो रही थी ना कि जी फ़खर से कराया जाए, शाहिद की मिसाल दी थी। अगर फ़खर का इस तरह देखा जाए ना, चैम्पियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका से हमारा एक मैच था जो टाई हो गया था और जिससे हमें पॉइंट मिले थे, एवरेज बेस में हम आ गए थे। इसने 37-38 रन की इनिंग्स खेली थी, बड़ी नहीं थी, लेकिन है ना इसने चार्ज किया था शुरू में आके ना, वो मुश्किल कंडीशन थी, इसने चार्ज आके किया था, मारा था, तो एकदम ड्रेसिंग रूम का माहौल है ना चेंज हो गया। कि जिस तरह ही आपका एक कुलीग है ना, जिस टाइम दूसरी टीम पे चार्ज करता है ना, उनके बॉलर्स को मारता है मुख्तलिफ कंडीशन में, तो मैं जो बाहर बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये मार सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एकदम ना पूरी टीम को ना बिलीव आ जाता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल है ना, एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो जाता है। तो फ़खर ये ऐसा प्लेयर है कि ये किसी भी टीम को
किसी भी टाइम किसी भी कंडीशन पे डैमेज कर सकता है। तो इसका इंटरनेशनल लेवल है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये इस चीज़ बेहतर है जी, हमारा लड़का जो है बेहतर है। अगले प्लेयर्स पे आ जाते हैं, हम बात करेंगे अहमद की, जिनका रोल जो है वो सबको ही पता है क्या है, उनको भी जाहिर है पता होगा क्या है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देख के ना सलीम भाई ऐसा नहीं लगता। उनका स्ट्राइक रेट स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं 2024 की तो उसमें बहुत ही कम है। 119 के स्ट्राइक रेट के साथ जब आप खेलेंगे, वो भी उस नंबर पे जिस पे आप खेल रहे हैं, तो फिर टीम के लिए भी मुश्किलात हैं और आपके लिए भी। इनका हाईएस्ट जो स्कोर है वो 37 है और एवरेज बहुत ही कम है। 16 मैचेस में उनकी एवरेज जो है वो 16.27 की बन रही है। और उसके अलावा अगर शिवम दुबे की हम बात करें तो उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं और उनके रन जो हैं वो 124 हैं, हाईएस्ट उनका जो है वो 63 है। स्ट्राइक रेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 155। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ी थी सलीम भाई, जिसमें बता रहे थे कि शिवम दुबे जो है ना, जब शुरू में आए थे तो वो पेस को इतना अच्छा नहीं खेलते थे, बट इवेंचुअली उन्होंने अपनी ये स्किल जो है डेवलप की है। तो ये जो डेवलपमेंट वाली बात जब हम अपने लड़कों को देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो डेवलप नहीं करते चीज़ें। देखें ये तो काम है आपके जो कोचिंग स्टाफ है। आप क्यों एकेडमी में बुला के इतने लोगों को हायर करते हैं, तो ये तो पूछना चाहिए उनको कि आप इतने पैसे उनको देते हैं। तो ये देखें ना, इंडिया में और हमारे में यही फ़र्क है कि वो अपने लोगों को तैयार करते हैं। अगर वो पैसा लगाते हैं तो उनके प्लेयर आपको नज़र आते हैं। आप उनकी ग्राउंड्स देखें और हमारी ग्राउंड्स को कंपेयर करें, टोटली डिफरेंट नज़र आएंगी। तो ये काम है कोचिंग स्टाफ का, जो करना चाहिए उनको। और अगर इसमें अगर जो आपने इफ्तिहार की और उसकी बात की है, मैं समझता हूँ इफ्तिहार को मुझे बुरा प्लेयर नहीं लगता। इफ्तिहार उस नंबर पे आप देखें, उसने बहुत दफ़ा आके बड़ा अच्छा भी किया है। सलीम भाई आपकी बात ठीक है, वो बहुत करीब पहुँच के मैच फिनिश नहीं कर पाते हैं। 96 मैचेस में शायद उनका एक भी 100 नहीं है, अगर है तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, और अगर है भी तो आई थिंक वो नेपाल के अगेंस्ट है उनका हाईएस्ट। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, जिस नंबर पे वो खेलता है ना, 100 तो जाहिर है वो, वहाँ आप 50 भी कर जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि आपकी बारी आती है 3 या 4 ओवर या 5 ओवर में। तो उसमें आप देखें, उसमें टीम को ज़रूरत होती है। हमारे एजाज़ थे ना, एजाज़ अहमद, वो सारी ज़िंदगी ये रोता रहा कि मेरी उसकी एवरेज अच्छी नहीं हो सकी, क्योंकि वो 7वें नंबर पे आता था, 8वें नंबर, और उस वक्त ज़रूरत होती थी कि आपने स्ट्राइक रेट तेज़ खेलना है। इफ्तिहार देखें, कंपैरेटिवली मैं इसको इसलिए बेहतर समझता हूँ कि ये बहुत से प्लेयर से उस नंबर पे ये बेहतर प्लेयर है, बड़ी हिट भी मार लेता है और ये क्रिकेट को भी इसका नॉलेज है, ये खेलता है, सेंसिबल खेलता है। मगर जब आपकी बारी 3-4 ओवर्स के लिए आएगी और आपको 12 या 14 की एवरेज करनी है, इवन आप चेज़ कर रहे हैं या आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। फिर यही होगा, या तो फिर आप अपने लिए खेलेंगे, नॉट आउट जाएंगे, या अगर आप टीम के लिए खेलेंगे तो फिर उसमें चांसेस हैं कि आप आउट भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये 100 वाला मामला मैं रहने देती हूँ, लेकिन फिर भी वो जो मैच फिनिश करने वाला मामला है ना, वो वहीं का वहीं है। एक आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम प्लेयर टू प्लेयर जो है डिस्कस कर रहे थे चीज़ें, एबिलिटीज़ के बारे में। अब मैं चाहूँगी कि इंजी भाई डिस्कस करें शादाब वर्सेस हार्दिक पांड्या। नहीं, मैं तो कहता ये सलीम भाई को डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन इतना सा कंट्रोल मुझे दे दें, मैं चाह रही थी कि आप करें। नहीं, कंट्रोल आप ही के पास है। वो तो पहले सारे मैंने कहा सलीम भाई करते आ रहे थे, तो मैंने कहा कि ये भी सलीम भाई करें, तो वो तो आप ही के पास है, हमने तो नहीं लिया। तो असल में दोनों प्लेयर है ना, कि हार्दिक पांड्या भी, ये दोनों ना हमारे अपनी टीमों के लिए ना दोनों बहुत अहम प्लेयर हैं जी। शादाब आजकल दूसरी टीम के लिए भी बहुत अहम है, इसलिए कि आप तो इसको कंसीडर नहीं कर रहे, तो उसने तो 40 रन तो किए हैं नंबर 5 पे आके। यार अभी कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे हो, ठीक है ना। ये तो रज़ाक वाली बात कर दी। नहीं, मैं आपको ये अभी जरा अगर आप पूरी बात सुन लेंगे ना, तो एक तो दोनों टीमों में रोल दूसरा ये है कि जी ये इसकी इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी इसको बाहर नहीं किया, इसका मतलब ये टीम का मेन प्लेयर है। अगर इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी हार्दिक पांड्या ना, मेरे ख्याल में इस टाइम है ना, नो डाउट कि जी ये बेस्ट ऑलराउंडर है वर्ल्ड का इस टाइम। अमाद से भी है, अमाद से भी बेहतर है। अमाद फिट हो जाएगा ना तो फिर उसको कंसीडर कर लेंगे, अभी फिट नहीं है ना वो, तो अभी हमने उनको गिनती में ही नहीं रखा है।
तो इसमें जो करेंगे ना कंपैरिजन कि अगर शादाब जिस तरह इसने बैटिंग में अपने इम्प्रूव किया है ना, तो अगर जिस तरह इसकी बॉलिंग भी इम्प्रूव होती ना तो ये भी बड़ा अच्छा इसका होना था। लेकिन अभी ये नहीं है कि मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या इस चीज़ से ना, और इसकी हार्दिक पांड्या की सारों से बड़ी क्वालिटी ये है कि जिस टाइम इंडिया को ज़रूरत होती है ना तो ये उधर परफॉर्मेंस देता है, प्रेशर सिचुएशन में अच्छा करते हैं। और ऑलराउंडर की सारों से बड़ी क्वालिटी यही है कि जी उसके ऊपर है ना सारे टाइम प्रेशर होता है। वो किस तरह, या तो है ना आपके 4-5 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं, उसको फिर लेके चलना पड़ता है, या फिर ये कि उसको 3-4 ओवर मिलते हैं उसमें उसने हिटें मारनी होती हैं। तो ये दोनों काम है ना बड़े अच्छे करते हैं। और बॉलिंग में भी है ना ये ऐसा प्लेयर है कि जिस टाइम बॉलिंग कर रहा होता है ना तो ऐसा लगता है जिस तरह बॉलिंग ऑलराउंडर है, और जिस टाइम बैटिंग कर रहा होता है ऐसा लगता है बैटिंग ऑलराउंडर है। इसमें ये वाली एबिलिटी है। ये शादाब जिस तरह आया था ना शुरू में, जिस तरह इसने अपनी बॉलिंग से किया था, फील्डर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना, बैटिंग की भी इसमें एबिलिटी लगती थी। अब मुझे ये लगता है कि बॉलिंग की तो इसका बहुत डाउनफॉल हुआ है कि बड़े अरसे से ये इसकी बॉलिंग नीचे से नीचे जा रही है। मेरे ख्याल में ये है कि शादाब को अगर मैं कहूँ, मशवरा दूँ कि अपनी बैटिंग पे से थोड़ा सा फोकस कम करे। बास टाइम है ना इंसान को पता नहीं चलता, वो बॉलिंग की जगह है ना अपनी बैटिंग पे फोकस करने लग जाता है। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड से देखा है नंबर 4 आ जाता है, नंबर 3 आ जाता है। इसको ज़्यादा फिक्र अपनी बॉलिंग की करे तो मेरे ख्याल में इसमें भी एबिलिटी है कि ये भी बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकता है। वैसे मैं कहूँ मेरा ख्याल में इसको बैटिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट इनसे करना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग तो उसकी बिल्कुल ही पिछले कई सालों से अगर आप देखें हार्दिक पांड्या और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर किसी ने कंपैरिजन बनाया है ना तो बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है जिसने भी ये बनाया है। किसने बनाया ये इसलिए कि हार्दिक पांड्या का आप मुकाबला कर रहे हैं शादाब के साथ, जो पिछले 3 साल से कुछ नहीं कर रहा। ये आपने बनाया। और आप देखें, हम हर लड़के को उसकी पोजीशन पर रख के जो इंडिया का रिसोर्स है और जो पाकिस्तान का रिसोर्स है उनका कंपैरिजन कर रहे हैं हम। प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन इज नंबर टू नंबर, आप समझ लें। अच्छा। आप हार्दिक पांड्या का आप देखें उसने कितने मैचेस जितवाए और किस पोजीशन में आके कैसी कैसी इनिंग्स खेली हैं। जैसे इंजी कह रहे थे उसने बॉलिंग में भी आपको उनको आउट करके दिया है, और वो उसका मेरा ख्याल में इस वक्त वो जो इंजी ने कहा ना कि बेस्ट ऑलराउंडर है, इसमें कोई शक नहीं। उसका किसी के साथ मेरा ख्याल ऑलराउंडर में उसके साथ आप, और फिर आप कंपेयर भी किसके साथ कर दिए जो बेचारा मुझे 3 साल से कुछ नहीं कर रहा। हम समझ गए। अब बात कर लेते हैं इमाद वसीम और रविंद्र जडेजा की। उनके स्टैट्स इंजी भाई मैं चाहूँगी आप ही देख लें। नहीं देखिए, ये जो ये दोनों इनके ऑलराउंडर है ना जी, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये इंडियन टीम की ना बैकबोन है। लोग है ना इनको कहते हैं कि जी रोहित शर्मा और विराट कोहली को, मैं ये कहता हूँ कि ये जो 2 ऑलराउंडर है ना जी, ये इनकी बैकबोन है। कि ये वनडे में भी और T20 में भी ना जी जिस तरह संभालते हैं ना सारे टाइम, और ये रेगुलर खेलने वाले प्लेयर है। क्योंकि जी और इनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें ना, क्योंकि जी सालों साल हो गए कि जी इनकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इवन कि ये जडेजा तो ये पूरा अपना टेस्ट मैच खेलते हैं, वहाँ 5-5 आउट खेल करता है। एक टाइम पे तो बात हो रही थी इनको कैप्टनसी की। तो ये असल में ना क्रिकेट ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। इमाद वसीम का ये कि इमाद वसीम है ना सिर्फ एक T20 खेलता है, और वो इसलिए इसमें ये भी इमाद वसीम की अगर टैलेंट की बात की जाए ना तो इसमें टैलेंट कम नहीं था, लेकिन इसको नी की इंजरी है बहुत सीरियस किस्म की, क्योंकि ये लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता, बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल है। इंजरीज आप देखते हैं ना कि जी अभी भी इंजरीज का इसको सामना है। तो इमाद वसीम में टैलेंट बहुत था, इसने ना कराची से अपनी उसके लिए लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इंटरनेशनल के लेवल पे आके ना थोड़ा सा और अच्छा इसमें भी ये वाली एबिलिटी थी कि ये भी मैच विनर था वैसे, कि इसने वर्ल्ड कप में 19 में अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा क्रूशल मैच जितवाया था। इसमें एबिलिटी थी कि ये जितवा सकता था, लेकिन इसकी इंजरीज की वजह से ये रह गया। तो ये दोनों अगर ये खेलता तो ये भी बहुत अच्छा था। तो लेकिन मेरे ख्याल में जडेजा की ये कि अपने कंट्री के लिए ना ज़रा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। शाहीन, अब आ जाते हैं हम अपने पेसर्स पे। सलीम भाई, जडेजा भी थोड़ा सा प्लीज मैं चाहूंगी आप जरूर कुछ कहें। इजाज़त दें तो। मेरी इजाज़त है, बिल्कुल, आपका अपना शो है। इमाद और जडेजा का फिर मैं वही बात करूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं है।
ये तीनों फॉर्मेट खेलता है और तीनों में परफॉर्म करता है। लंबी क्रिकेट खेलता है, उसकी फ़र्स्ट क्लास चेक कर लें। और अगर अमाद की अगर आप बात करें ना, तो पिछले दिनों अमाद जब उसने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, उससे पहले ये कमेंट्री करने बैठ गया था, जबकि फ़र्स्ट क्लास हमारी क्रिकेट डोमेस्टिक सीज़न चल रहा था। तो ये फ़र्क आप देखें ना प्रोफेशनलिज्म का, कि एक बंदा तीनों फॉर्मेट खेलता है, किसी में मिस नहीं हो रहा, और एक बंदे को जब मौका मिला कि उसको अगर ड्रॉप किया गया था, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा प्लेयर है, तो आपका क्या काम बनता था? आप जाके फ़र्स्ट क्लास खेलते, आप उसमें परफॉर्म करते ना, बजाय आप टीवी पे बैठ के कमेंट कर रहे हो। ये कमेंट तो हम लोग जो अब क्रिकेट काफ़ी देर हो गई छोड़ चुके हैं बैठते हैं, आप तो करंट प्लेयर थे, तो आपको तो चाहिए था जाके आप फर्स्ट क्लास खेलते। आप टीवी पे बैठ के लोगों को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे प्लेयर में ना लैक करती हैं। हमें अपनी क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। आज अगर अमाद वसीम इंजी कह रहे हैं ना कि वो बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें टैलेंट अल्लाह ने बहुत दिया था, मगर वो ये मेहनत अगर ग्राउंड में जाके करता ना, तो आज उसको भी हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते। आपका मतलब उसने मेहनत कमेंट्री बॉक्स में जाके की है। इंजी वो देखना जब जरूरत नहीं, देखिए चांस भी तो मिल गया ना टीम में। नहीं, एक है, मुझे दूसरी चीज़ ये मैं हैरान होता हूँ इस चीज़ का, ये सारे कंट्रीज़ में है, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। मुझे नहीं समझ आता कि बाज़ टाइम है ना, बोर्ड है ना किस तरह के रूल बनाता है। जो प्लेयर भी टीम में कंसिडर होता हो ना, वो टीवी पे नहीं बैठ सकता। अब देखिए बोर्ड भी क्या करे, उस वक्त तो दोनों रिटायर्ड थे ना, नहीं रिटायरमेंट ली हुई थी दोनों ने जब टीवी पे बैठे हुए थे। नहीं, उसके बाद लिए उसने, उसके बाद लिए। ये सलीम भाई जिस टाइम बात कर रहे हैं ना, वो और टाइम था। अच्छा, हाँ, तो सही है, मुझे याद आ गया। किसी को भी मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम मैं सिलेक्शन में था ना, हफीज़ पीटीवी पे जाके बैठा था, मैं चीफ सेलेक्टर था उस टाइम पहले, तो मैंने हफीज़ को ना वहाँ से नहीं करने दिया था, बीच में कह के ना सेठी साहब से कह के मैंने कहा कि जी नहीं, ये नहीं कर सकता। वो इसलिए कि जी आप यहाँ कुछ अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं किसी के मुतल्लिक, टीम में किसी ने बुरा परफॉर्मेंस की, किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस की, आप उसके लिए बोलते हैं, कल आपने उनके साथ जाके ड्रेसिंग रूम शेयर करना है, फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर है ना, आप है ना वो यूनिटी, जिस यूनिटी की हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, वो किस तरह करेंगे? वो अगर ये कहे मैंने तो यार आपके मुतल्लिक सही बात कही थी, तो आप है ना इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कुछ चीज़ें प्लेयर से हटके ना, ये बोर्ड को डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। मैच शुरू होने में कुछ ही देर बाकी है, लेकिन खबर कुछ इस तरह की आ रही है कि वहाँ पे हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है। बारिश के चांसेस तो थे, इस तरह की फोकास्ट थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मैच जो है वो पूरा हो, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हम मैच का पूरा ना होना। सलीम भाई, हम प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन पे थे। मैं चाहूँगी कि हम शाहीन शाह अफरीदी की ज़रूर बात करें। हमने बारहा शाहीन शाह अफरीदी की बात की है, लेकिन आज के मैच में उनका रोल बहुत अहम होगा, और हम चाहेंगे कि जो 1-1.5 साल पुराने वाले शाहीन हैं, जो अति विकेट लेते थे, वो हमें दोबारा नजर आए। बिल्कुल जी, आज देखें करना पड़ेगा, वो उसमें एबिलिटी तो अल्लाह ने दी हुई है ना, उससे वो देखें कोई भी प्लेयर हो, वो जो टॉप परफॉर्मर होता है, वो उसकी एबिलिटी तो नहीं ख़त्म होती। बिल्कुल। तो वो उसमें है और वो कर सकता है, जो स्विंग करता रहे। थोड़ा सा उसमें एक चीज़ का फ़र्क आया हुआ है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि उसकी पेस थोड़ी सी कम हुई है, जिसकी वजह से उसको नुकसान ये हो रहा है कि जो वो पेस से रिसीव करता था बैट्समैनों को, वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आने से अब वो पकड़ा जा रहा है। तो मेरा ख्याल आज का मैच वैसे ही इतना क्रूशल है, और वो पूरी जान मारेगा और कोशिश करेगा कि उस पेस से करने की कोशिश करेगा। इसमें वैसे तो अल्लाह ना करे इंजर्ड होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा जब एफर्ट करते हैं ना, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ करती हैं, मगर अल्लाह ना करे, मगर उसमें एबिलिटी है। वो एक वाहद हमारा प्लेयर है, जो अगर अर्ली ऑन ऊपर से जिस तरह उसने कई दफ़ा किया है, आउट किए हैं जी, तो अगर वो अच्छा स्पेल कर जाता है, तो मेरा ख्याल है वो न्यूजीलैंड उसकी न्यूयॉर्क की विकेट वैसे ही थोड़ी सी डॉजी है, और अगर उसने लाइन पकड़ ली और अच्छी जगह बॉल की, तो मेरा ख्याल है वो मैच विनर हो सकता है हमारा। इंजी भाई, अच्छा मौका है आज शाहीन के लिए,
अपनी वापस वो वाली झलक दिखाने का, जो हम बात करते थे। मैं अक्सर कहती थी कि शाहीन का जो पहला ओवर होता है वो ट्रीट होती है, आप जब देखते हैं आपको मज़ा आता है देख के। कुछ अर्से से ऐसा नहीं हो पा रहा। अच्छा, पहले मौके नहीं थे, पहले भी दिखा पहले भी सकते मौके थे, बट वही बात है कि मना तो नहीं कर रखा था कि जी झलक ना दिखाई। लेकिन इसी भाई जो पाकिस्तान इंडिया की गेम है, मैं शाहीन के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि जो ये वाली गेम है इसमें जो आप अच्छा करते हैं ना, तो क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। देखिए ये शाहीन ने पहले भी जिस टाइम पाकिस्तान शारजा में जीता था जी, इसका उस जीत में इसका पहले ओवर का ना बहुत ज़्यादा रोल था। जो इसने ऊपर से टॉप पे 2 विकेटें ली थी ना, रोहित शर्मा की और दूसरा केएल राहुल की, जी 2 विकेटें ली थी, तो वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अभी भी हम इसी तरह तवक्को कर रहे हैं कि ये जिस तरह की विकेट है ना, अब इस विकेट पे जिस तरह कल साउथ अफ्रीका भी थी, साउथ अफ्रीका के भी 2 से 3 आउट हुए ना, उनको भी 100 रन करने में मुश्किल हो रही थी। जी, तो यहाँ जो शुरू के ओवर है ना, नया बॉल है ना, ये बहुत मैटर करेगा क्योंकि जी किसने बॉल करना है, कौन स्ट्राइक करेगा। और मैं एक बताऊं कि जिस तरह आमिर है, आमिर नए बॉल से स्ट्राइक नहीं करता वैसे ज़्यादा, क्योंकि जी ये ज़रा थोड़ा सा वेरी करता है। और इस विकेट पे हो सकता है कि जिस तरह ये एक लाइन पे बॉलिंग करते हैं तो आपको एडवांटेज मिल जाए, वरना शुरू में ये है कि जी इस पिच पे हमें हमला करना पड़ेगा। अगर हम है ना इंडिया के, अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें ना, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि ये रोहित शर्मा पे और विराट कोहली पे जो दोनों ओपनिंग करते हैं। जी। उसके बाद ये ऋषभ पंत है या सूर्य कुमार यादव है या दुबे है, ये कोई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। उसके बाद जो मैं सारों से खतरनाक पार्ट है ना इनका शुरू होता है कि जो इनके 2 ऑलराउंडर हैं, तो पांड्या और जडेजा, जी, जी। वो सारों से खतरनाक पार्ट है। तो इधर नया बॉल का स्पेल है ना, और वाकई सही कह रहे हैं कि जिस तरह शाहीन के जो पहले 2 ओवर हैं, अगर वो उस तरह हमें विकेटें भी मिल जाए और उस तरह हम हमला कर दें, तो मेरे ख्याल में कि जी हमें ना पूरे मैच में ना इंडिया पे प्रेशर रखेंगे, उनको किसी भी टाइम खुला नहीं खेलने देंगे। ठीक है जी। कॉलर सलीम भाई, एक कॉलर मौजूद है, मेरा ख्याल अटैक जरूर करवाना है। नसीम से कराना चाहिए। ठीक है जी, एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, हैदर जी। हैदर, हैदर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? इसको कोई टीवी की आवाज़ बंद करें। हैदर, अगर आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। दोबारा कॉल कर लें जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सलीम भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे ख्याल में जितने भी कॉलर हैं ना, उनकी आवाज़ बड़ी दबी दबी सी है। मेरे ख्याल में सारे सब परेशान, सारे रोज़ा रख के मेरे ख्याल में कॉल ये कर रहे टीवी की आवाज़ खोल देते ना, फिर उससे आवाज़। मैं जो इंजी बात कर रहे थे ना अभी शाहीन की, मेरा ख्याल है कि बहुत एक बॉलर है नसीम जो विकेट टू विकेट बॉल करता है, और मेरा ख्याल है अगर उसको अटैक करवाएं साथ और वो हल्का हल्का उसका आप देखें इन स्विंग करता है, तो ये वो मुश्किल कर सकता है इस विकेट पे बजाय उससे अटैक करवाने के आमिर के। आमिर वैसे भी सेकंड आता है, तो मेरा ख्याल में इसको इस पेज पे नसीम से ज़रूर इनको अटैक करना। अब बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जी शुरू में नए बॉल से इंडिया पे हमला होना चाहिए, अटैक होना चाहिए, अग्रेशन नज़र आनी चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है क्योंकि जी हम पहले जिस तरह आप जाते हैं ना ग्राउंड में, जिस तरह हमने इंटरव्यू सुना था बाबर का, उससे लग रहा था कि जी वो पॉजिटिव है। तो इस तरह का जो पहला हमला है ना मैच का, तो अगर ये बाबर और रिजवान बैटिंग करने भी जाते हैं, तो अगर शुरू में अगर हमारा फ्लो खुलता है ना, तो आप देखना कि जी मैच पूरा मैच की सूरत एकदम चेंज हो जाएगी। कॉलर मौजूद है हमारे साथ। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? जी हैदर बात कर रहा हूँ, लाहौर से। अच्छा जी, जी हैदर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा सलीम मलिक साहब से सवाल है कि जैसे आज का मैच है तो कैप्टनसी एक मेन रोल, मतलब कि आज के मैच में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के मैच में बाबर को एज ए कैप्टन क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए जिसकी वजह से मैच में इम्पैक्ट पड़े और हम आज का मैच जीते। ठीक है जी हैदर, आपका सवाल आ गया। सलीम भाई रिपीट। यार सबसे ज़रूरी तो चीज़ है कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए, और जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अटैक करना चाहिए, जैसे बॉलिंग है या अभी इंजी ने भी कहा कि बैटिंग में हर चीज़ में अगर आप पॉजिटिव नहीं होएंगे, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, उसकी कप्तानी की हम बात नहीं करते, जो आज करने वाली बात है वो करते हैं
कि हेड डाउन नहीं होना चाहिए। आपको जब ग्राउंड के अंदर जाएं तो आप लगे कि आप बबर शेर अंदर जा रहे हैं और फाइट करने की नजर आए लोगों को कि आप फाइटर हैं, गुड स्पिरिट में रहें एंड जस्ट गिव यू 100% इन द ग्राउंड। ब्रेक पे जा रहे हैं हम। बाबर की एक बात सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो सलीम भाई ने भी कई दफ़ा पिन पॉइंट किया है उस पर कि वो जिस टाइम बाउंड्री पे फील्ड करता है ना तो उसको बॉलर के इर्द गिर्द रहना चाहिए, ताकि ना बास टाइम मार भी पड़ती है ना तो वो बॉलर को कप्तान हौसला देने वास्ते ना, या बॉलर से कोई डिस्कशन करने वास्ते या फील्डिंग चेंज करने वास्ते उसको इर्द गिर्द रहना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, सर्कल में फील्डिंग को प्रेफरेंस दे ज़्यादा। सजेशंस आ गई हैं हमारे लेजेंड्स की तरफ से बाबर आजम के लिए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। बहुत सी बातें हो गई हैं, बड़ा मुकाबला और बड़ा टाकरा शुरू होने में बस कुछ ही देर बाकी है। अब एक अहम चीज टॉस। इंजी भाई जी इंपॉर्टेंट है टॉस, यहाँ पे हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। नहीं जी, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। अगर टॉस नहीं होगा तो खेल शुरू ही नहीं होगा। लेकिन तो कितनी इंपॉर्टेंट है टॉस जीतने इतना इम्पोर्टेंट है कि जी अगर टॉस नहीं होगा तो खेल शुरू नहीं होगा। ठीक है ना। और मेरे ख्याल में कि जी पाकिस्तान को टॉस जीत के मेरे ख्याल में कि जी बॉलिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल क्या करना चाहिए? ठीक कह रहे हैं, बॉलिंग ही करनी चाहिए क्योंकि उनका बैटिंग स्ट्रांग है, तो हमें उनको मौका सेकंड नहीं देना चाहिए अगर जीतते हैं तो। ठीक है, बारिश वैसे हो रही है टाइम टू टाइम, हल्की हल्की सी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कंडीशंस तो हमें पता है ऑलरेडी थोड़ी सी मुश्किल है, वो कवर्ड होती हैं पिचें आजकल, तो कवर्ड है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना। और वैसे ठीक है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारा प्रोग्राम में साथ देने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11:03 पे शो में वापस इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।